बिना हवाई फौज के तालिबान का तांडव, पाक सेना में भगदड़, जनरलों की नींद हराम। काबुल में लिखी गई इस्लामाबाद की तबाही की इबारत, अमेरिकी हथियारों से ही पाकिस्तान लहूलुहान। एक हवाई हमले का बदला 57 लाशें, तालिबान के पहाड़ी बिच्छुओं के डंक से दुनिया सन्न। JF-17 और ड्रोन हुए असहाय, घाटियों के अदृश्य लड़ाकों ने तोड़ा पाकिस्तानी सेना का गुरूर। जंग का ये तो आगाज है, तालिबान के हाथ लगे अग्नि अस्त्र, असली कयामत अभी बाकी है। एशिया की सरजमीन पर एक बार फिर दो तथाकथित इस्लामिक भाइयों के बीच एक ऐसी खूनी अदावत की आग भड़क उठी है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। जो कभी एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी होने का दम भरते थे, आज वही एक दूसरे के लहू के दुश्मन बन बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जिनके बीच एक विनाशकारी संग्राम का बिगुल बज चुका है। इस रक्त रंजित अध्याय की शुरुआत इस्लामाबाद के एक घातक अहंकार से हुई, जब उसने अपनी सैन्य शक्ति के घमंड में चूर होकर अफगानिस्तान की संप्रभुता को रौंदते हुए हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में कई निर्दोष अफगानी नागरिक मारे गए और भारी तबाही हुई। पाकिस्तान को यह गुमान था कि वह TTP के कुछ ठिकानों पर बम बरसाकर आसानी से अपनी जीत का डंका बजा लेगा और तालिबान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। लेकिन शायद वो यह भूल गया था कि अब उसका सामना 2024 के तालिबान से नहीं, बल्कि 2025 के उस तालिबान से है, जिसके पास 2 दशकों की जंग का क्रूर अनुभव और अमेरिकी फौजों द्वारा छोड़े गए अरबों डॉलर के हथियारों का जखीरा है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने जो पलटवार किया, उसने इस्लामाबाद के आलीशान दफ्तरों से लेकर रावलपिंडी के GHQ में बैठे पाकिस्तानी जनरलों के भी पैरों तले जमीन खिसका दी है। ड्यूरन लाइन पर तालिबानी लड़ाकों ने ऐसा प्रलय मचाया कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां धू धू कर जल उठी और रिपोर्ट्स के अनुसार 57 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में एक ही सवाल कौंध रहा है, आखिर यह असंभव संभव कैसे हुआ? बिना लड़ाकू विमान, बिना विध्वंसक मिसाइल, बिना किसी आधुनिक हवाई सुरक्षा कवच के आखिर तालिबान ने यह चमत्कार किया कैसे? उन्होंने किन हथियारों से यह प्रहार किया और उन हथियारों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पेशेवर सेना के आधुनिक हथियारों पर भारी पड़ गई? आज हम इस पूरी जंग की एक एक परत को उघाड़ेंगे और आपको उस गुरिल्ला युद्ध की दास्तान सुनाएंगे जिसने पाकिस्तान को अपनी ही बिछाई बिसात पर शह और मात दे दी है। ड्रैगन तुर्की की शह पर पाकिस्तान का घातक जखीरा, पहाड़ों के प्रेत और उनका अदृश्य प्रहार, आसमान का शहंशाह बनाम जमीन के शहमात का खेल। ये जंग की चिंगारी है, महाज्वाला अभी भड़कनी बाकी है। यह समझने के लिए कि तालिबान की यह सामरिक विजय कितनी विराट है, पहले आपको यह जानना होगा कि उनका सामना किस दानव से था। पाकिस्तान ने इस हमले में अपने तरकश के सबसे विषैले और आधुनिक तीरों का इस्तेमाल किया था। ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान ने अपने आका चीन और दोस्त तुर्की की मदद से या तो खुद बनाए हैं या फिर उनसे खरीदे हैं। चीनी पाकिस्तानी दोस्ती का घातक प्रतीक JF-17 थंडर, यह लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे बड़ा इक्का है। 9 अक्टूबर की काली रात, जब अफगानिस्तान के लोग गहरी नींद में थे, तब पाकिस्तान के यही JF-17 थंडर फाइटर जेट उनकी धरती पर कयामत का पैगाम लेकर उतरे थे। ध्वनि की गति से भी तेज 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला यह विमान SD-10 जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस है, जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को खंडहर में तब्दील कर सकता है। आसमानी जासूस और खामोश कातिल बुराक और शाहपार 2 ड्रोन, ये पाकिस्तान के हवा में तैरते गुप्तचर और साइलेंट किलर हैं। बुराक ड्रोन 1000 किलोमीटर की दूरी से भी सैटेलाइट की मदद से अपने लक्ष्य पर बरक यानी आसमानी बिजली की तरह सटीक हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर को काबुल में TTP के नेताओं को निशाना बनाने के लिए इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं शाहपार 2 ड्रोन सीमा पर 24 घंटे जासूसी करता है और मौका पाते ही छोटे बमों से हमला करने की क्षमता रखता है। सीमा के पार से तबाही। H4 स्टैंड ऑन ऑफ वेपन SOW, यह एक प्रकार का स्मार्ट गाइडेड बम है जिसे JF-17 फाइटर जेट से 100 किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से भी दागा जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तानी पायलट को दुश्मन की हवाई सीमा में घुसने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता। वह अपनी सीमा में आराम से उड़ते हुए अफगानिस्तान के अंदर विनाश लीला रच सकता है। GPS से निर्देशित यह बम खुद अपने लक्ष्य को खोजता है
और उसे भस्म कर देता है। जमीनी जंग के सिपाही AK-47 और G3 राइफलें जमीन पर पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों में दुनिया की सबसे जानी मानी और भरोसेमंद राइफलें थीं। ये वो हथियार हैं जो आमने सामने की किसी भी लड़ाई में दुश्मन को सिर उठाने का मौका नहीं देते। इन हथियारों की लिस्ट देखकर कोई भी सैन्य विश्लेषक यही कहेगा कि पाकिस्तान के सामने तालिबान का टिकना नामुमकिन था। लेकिन वे सब भूल गए थे कि युद्ध केवल तकनीक और हथियारों के आंकड़ों से नहीं, बल्कि हौसले, रणनीति और जमीनी हकीकत की समझ से जीते जाते हैं। और इस बार तालिबान ने इन तीनों ही पैमानों पर पाकिस्तान को मीलों पीछे धकेल दिया। अमेरिकी विरासत, तालिबान का प्रतिशोध अस्त्र। अब आते हैं इस कहानी के असली नायकों यानी तालिबान के उन हथियारों पर जिन्होंने पाकिस्तान के तकनीकी गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। और विडंबना देखिए, तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिन हथियारों का सबसे कुशलता से इस्तेमाल किया, वे सभी मेड इन अमेरिका हैं। ये वही $7 अरब से अधिक का सैन्य साजो सामान है जो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से भागते समय तालिबान के लिए एक तोहफे के रूप में छोड़ गई थी। यह वही हथियार हैं जो 2 दशकों तक तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हुए और आज वही हथियार पाकिस्तान के विरुद्ध आग बनकर बरस रहे हैं। हालांकि यह सच है कि उचित रखरखाव के अभाव में इनमें से बहुत से हथियार कबाड़ हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वे किसी भी संगठित सेना के लिए एक दुःस्वप्न की तरह हैं। घातक और सटीक M4 कार्बाइन राइफल यह अमेरिकी सेना की स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल है जो अपनी अचूक निशानेबाजी और हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। तालिबानी लड़ाकों के लिए यह हथियार ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए क्लासिक AK-47 से भी कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। इसकी 500 मीटर की प्रभावी रेंज ने तालिबान को यह मौका दिया कि वे पाकिस्तानी सैनिकों के करीब आए बिना ही उन्हें दूर से ढेर कर सकें। गुरिल्ला युद्ध का ब्रह्मास्त्र RPG-7 लॉन्चर यह गुरिल्ला युद्ध का सबसे भरोसेमंद साथी है। कंधे पर रखकर दागा जाने वाला यह रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर, सैन्य चौकी या हल्के बख्तरबंद वाहन के परखच्चे उड़ाने की क्षमता रखता है। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों को नेस्तनाबूद करने और उन पर कब्जा करने के लिए इन्हीं RPG-7 का अंधाधुंध प्रयोग किया। जब एक के बाद एक रॉकेट पाकिस्तानी पोस्ट पर आग के गोलों की तरह गिरे तो उनके पास अपनी जान बचाकर भागने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। मौत की फसल काटने वाली मशीनें PKM और DSHK ये हैं असली दैत्य। PKM एक लाइट मशीन गन है जिसे एक अकेला लड़ाका भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन पर गोलियों की ऐसी बौछार कर सकता है कि उसे संभलने का मौका ही न मिले। लेकिन असली कहर बरपाया DSHK हैवी मशीन गन ने। इसे गरीब का तोपखाना भी कहा जाता है। जब इसे किसी पिकअप ट्रक पर या जमीन पर तिपाई पर लगाकर दागा जाता है तो ये 2 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को सिर उठाने नहीं देती। पाकिस्तानी चौकियों को एक जगह स्थिर करने, पिन डाउन और उनके सैनिकों को भागने से रोकने में इस हथियार ने सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। अदृश्य मौत IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यह तालिबान का सबसे क्रूर और कायरतापूर्ण हथियार है। ये देसी जुगाड़ से बनाए गए शक्तिशाली बम होते हैं जिन्हें सड़कों के किनारे, पुलियों के नीचे या सैन्य काफिलों के गुजरने वाले रास्तों पर छिपा दिया जाता है। जब पाकिस्तानी सेना के काफिले अपनी चौकियों को मदद पहुंचाने के लिए आगे बढ़े तो तालिबान ने इन्हीं ID विस्फोटों से उन पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान को जान और माल का भारी नुकसान हुआ। आसमान का शहंशाह बनाम जमीन के शहमात का खेल। तो इस पूरी लड़ाई का सार क्या है? यह जंग असम्मित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक पुस्तक उदाहरण है। यानी एक ऐसी जंग जहां एक तरफ एक संगठित, पारंपरिक और तकनीकी रूप से उन्नत सेना है तो दूसरी तरफ अनियमित, गैर पारंपरिक और गुरिल्ला लड़ाके हैं। पाकिस्तान की ताकत। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और एकमात्र प्रभावी ताकत उसकी वायुसेना है। उसके JF से वैन-10 और ड्रोन जब चाहें, जहां चाहें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बमबारी कर सकते हैं। तालिबान के पास न तो कोई लड़ाकू विमान है और न ही कोई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, इसीलिए वे इन हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह अक्षम हैं। पाकिस्तान के H-4 जैसे स्टैंड ऑफ हथियार भी लंबी दूरी से मार कर सकते हैं, जबकि तालिबान के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तालिबान की ताकत। तालिबान की असली ताकत है जमीन। डूरन लाइन का दुर्गम पहाड़ी और जंगली इलाका उनके लिए अपना घर है। वे यहाँ की हर घाटी, हर गुफा और हर दर्रे से इस तरह परिचित हैं जैसे कोई अपने घर के चप्पे चप्पे से होता है। वे जानते हैं कि कब, कहां और कैसे हमला करना है।
और फिर पलक झपकते ही कैसे गायब हो जाना है। उनके M4, RPG और मशीन गन जैसे हथियार इसी तरह की हिट एंड रन यानी मारो और भागो की रणनीति के लिए बने हैं। वे छोटी छोटी फुर्तीली टुकड़ियों में बंटकर हमला करते हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की बड़ी और भारी भरकम टुकड़ियां भी असहाय और दिशाहीन हो जाती हैं। भले ही अमेरिका द्वारा छोड़े गए 50% से अधिक हथियार रख रखाव की कमी के कारण बेकार हो गए हों, लेकिन जो 50% अभी भी काम कर रहे हैं वे तालिबान को इतनी मारक क्षमता देते हैं कि वे पाकिस्तान जैसी पेशेवर सेना को भी भारी क्षति पहुंचा सकें। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान आसमान से तो जीत का भ्रम पालता रहा, लेकिन जमीन पर अपनी चौकियों को बचाने के लिए उसे इंच इंच पर अपने सैनिकों की लाशें बिछानी पड़ी। यह जंग की चिंगारी है, महाज्वाला अभी भड़कनी बाकी है। इस रक्त रंजित संघर्ष का लबोलुआब यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान को कम आंकने की जो ऐतिहासिक भूल की, उसकी कीमत उसे अपने 57 सैनिकों की जान देकर चुकानी पड़ी है। यह लड़ाई इस बात का जीता जागता सबूत है कि 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ महंगे फाइटर जेट और स्मार्ट बमों से नहीं जीते जाते। जमीनी हकीकत की समझ, लड़ने का जज्बा और सही रणनीति आज भी सबसे बड़े और सबसे कारगर हथियार हैं। इस घटना ने पाकिस्तानी सेना की व्यावसायिक प्रतिष्ठा पर एक ऐसा गहरा घाव दिया है जिसका निशान मिटाना आसान नहीं होगा। यह पूरी दुनिया के लिए भी एक सबक है कि अफगानिस्तान की धरती को जीतना आज भी उतना ही असंभव है जितना सिकंदर महान के समय में था। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई और बड़ा सैन्य दुस्साहस करेगा? और क्या तालिबान के ये गुरिल्ला लड़ाके एक लंबी और विनाशकारी जंग में पाकिस्तानी सेना का सामना कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।